वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह जी। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने ट्रेलर में रिलीज़ किया था। द फर्स्ट वन इज़ कि जो हमारे जो समाज है, ओके, यहाँ पर जो धर्म की जो मर्यादा है वो बहुत ऊपर है। जब हम एक धार्मिक पुरुष की बात करते हैं, अगर किसी ने धार्मिक लिबास पहना है, ठीक है, सो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। जब हम जैसे किसी को देखते हैं कि जिसने दस्तार सजाई है, जिसने जो चोले सजाए हैं, राइट, तो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इन कंपैरिजन टू जिनके जिनके नॉर्मल लिबास होते हैं, नॉर्मल क्लोथ्स होते हैं, राइट। लेकिन कई ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोगों की भावना को का यूज़ करके वो अपने आप की पूजा कराते हैं, ठीक है, और वो अपने आप को परमात्मा बताते हैं कि ये एक अवतार है किसी देवता का या तो किसी परमात्मा का, ठीक है। वो चीज़ जो इनोसेंट लोगों को कैसे इफ़ेक्ट करती है, उसका हम गुरु नानक देव जी पातशाह के जो इतिहास है उसमें से ही विचारेंगे। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो आजकल जिस जो तंग करती है, जो पार्ट जो लस्ट की हम बात करते हैं, तो उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। हमने पिछली सेशंस में भी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन उसके एडिशन में एक और पर्सपेक्टिव आता है इतिहास में, सो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि गुरु महाराज हरुपुर जाते हैं। हरुपुर एक जगह का नाम है। तो हरुपुर जो किंगडम है वहाँ पर एक खास कुछ कुछ विशेषताएं हैं, वहाँ पर कुछ मान्यताएं हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वो लोग किसी भगवान को नहीं मानते। किसी को भी उस एक परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं कि वो परमात्मा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। तो हुआ क्या वहाँ पर कि एक जो इंसान है, ओके, जो कि एक सरेवड़ा पंथ को बिलोंग करते हैं। जैसे संगत जी बहुत सारे पंथ हैं, राइट, सिक्खी भी एक पंथ है, फिर यहाँ पर योगी ले लें तो उनका भी एक अलग पंथ है, ओके। तो वैसे ही सरेवड़ा भी एक पंथ है, ओके, एक पाथ है। उस पाथ से एक इंसान जो होता है, उन्होंने क्या किया होता है कि वो पूरे नगर को उसने ये प्रचार किया होता है कि मैं ही भगवान हूँ। वहाँ के लोग जो भोले भाले होते हैं, वहाँ का जो किंग है, वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ की जो प्रजा है, वो सरेवड़ा होते हैं वहाँ पर, वो उनकी ही पूजा करते हैं। अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है, अगर किसी मतलब बारिश नहीं आ रही बहुत दिनों से, उस समय जो मोस्टली जो ऑक्यूपेशन होता था वो मोस्टली फार्मिंग होता था। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है किसी को किसी के घर पे जो बच्चा पैदा नहीं हो रहा या बारिश नहीं आ रही, कोई भी प्रकार की जो चीज़ है, वो उस सरेवड़ा से जाके मांगते थे। तो वो सरेवड़ा क्या करता था, ही यूज टू यूज़ हिज स्पिरिचुअल पावर्स। वो अपने जो मंत्र पढ़ के, ठीक है, वो जो बारिश करवा देता था, या फिर उनकी जो भी उनके नीड्स थे जिसके लिए लोग आते थे, तो वो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करता था, ठीक है। लेकिन इंटेंशन पीछे क्या था, जो इंटेंशन था उस सरेवड़ा का, वो दैट वाज कि जो लोग हैं ना वो मेरे अधीन रहें, वो किसी और की अधीनगी ना माने। संगत जी, हमने पिछले सेशंस में भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि हम सब के दिमाग में एक चीज़ रहती है जो है कि जो सामने वाले जो इंसान है वो मेरे अधीन रहे। अभी ये एक पर्सनल मैटर में, एक रिश्ते में वो एक छोटा रूप लेता है, जहाँ पर जो सपोज़ हम हस्बैंड वाइफ की रिलेशन की बात करें, ठीक है, तो एक हस्बैंड को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वाइफ मेरे अधीन रहे, वाइफ को एक एक्सपेक्टेशन होती है हस्बैंड मेरे अधीन रहे, ठीक है, मेरी बात माने, सब कुछ माने। बड़े लेवल पे जब हम देखते हैं तो उनको लगता, ये जो हम कंसेप्ट देखते हैं कि एक धर्म का जो राष्ट्र हो, ठीक है, या फिर जो दूसरे धर्म है वो एक धर्म के अधीन रहें, या फिर कोई एक कम्युनिटी है जो एक रेस है वो मेरे अधीन रहे, या एक जेंडर मेरे अधीन रहे, ठीक है। ये जो अधीनगी वाला पार्ट है, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी की, और ये हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। ये उत्पत्ति कहाँ से होती है, आती कहाँ से है, हमने पिछले सेशन में देखा था कि ये होम में से आती है। अपने अंदर एक
चीज़ होती है जो कहती है कि हाँ मैं ये हूँ। सपोज़ आपका नाम मतलब अगर अब वाई सिंह है तो हमको लगता है कि हाँ मैं वाई सिंह हूँ, मैं परमात्मा की जोत नहीं हूँ, परमात्मा की कोई हस्ती को कोई पहचानता नहीं है। वैसे ही जो सरेवड़ा का जो इंटेंशन था, वो इंटेंशन ये था कि लोगों को भरमा के रखना और अपने आप की पूजा करवाना। किसको अच्छा नहीं लगता? संगत जी, आप कोई भी यहाँ से हैंड रेस करके बता दे जिसको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार करे। सबको चाहिए कि सब मुझे प्यार करें, सब मेरी रिस्पेक्ट करें, सब मेरे व्यूज़ को एक्सेप्ट करें। भले हमें एक दिमाग में एक चीज़ है हमारे दिमाग में कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई चीज़ हमसे, हर कोई जीव, हर कोई इंसान हमसे एग्री करेगा, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक पक्ष में एक ऐसा आता है कि लोग मेरी बात माने या लोग मेरे विचारों को की कदर करें। ओके, वो चीज़ आ जाती है। लेकिन वो जब चीज़ बढ़ जाती है आगे जाके, तो वो फिर आता है कि हम अपने विचार को मनवाने के लिए इतने हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि फिर वो जुल्म बन जाता है। तो वहाँ पर जगत गुरु गुरु नानक देव जी पातशाह हरुपुर में भाई मर्दाना जी के साथ पहुँचते हैं और वहाँ पर नगर के बाहर वो अपना जो वहाँ पर विराजमान होते हैं। आगे चलते हुए गुरु नानक देव जी पातशाह जब लोगों की हालत देखते हैं तो तब वो भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि भाई मर्दाना जी रबाब बजाओ, बाणी आई है। तो वहाँ पर गुरु महाराज खुद भाई मर्दाना जी के साथ कीर्तन करते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो कीर्तन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो संगत जी, कीर्तन एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप कीर्तन सुनो, आप कीर्तन सुनने की आदत बनाओ, खासकर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर राग में हो जो कीर्तन, तो वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप कीर्तन सुनोगे, ठीक है, तो वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो जैसे ही गुरु महाराज ने भाई मर्दाना जी के साथ जब कीर्तन करना शुरू किया, तो वहाँ पर गुरु महाराज ने ये उपदेश दिया कि भगवान एक है, वो एक परमात्मा है जो पूरे सृष्टि को पाल रहा है, और वही एक चीज़ है, वो जो परमात्मा का नाम है, जो हम नाम जपते हैं, तो वही एक चीज़ है जो हमारे साथ जाएगी। उसके अलावा हमारे पास साथ कोई भी चीज़ आगे नहीं जाने वाली। कोई भी हम ले लें, कोई भी प्रॉपर्टी ले लें, कुछ भी ले लें, वो हमारे साथ आगे नहीं जाने वाली। तो गुरु महाराज ने यही दो उपदेश दिए वहाँ पर कि सबसे पहली चीज़ कि उस एक परमात्मा को त्याओ, आप जपो, नाम जपो, बार बार जपो और उस एक परमात्मा को याद करो। और दूसरी चीज़ जो गुरु महाराज ने वहाँ पर कही कि जो बुरे ख्याल हैं, जो बुरे जो काम हैं, वो छोड़ दो। ठीक है। अभी वहाँ पे जो लोग हैं वो गुरु नानक देव जी पातशाह को बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी परमात्मा को नहीं मानता। ठीक है। अभी हमारे मन में भी सवाल आता है कि हम इंसान हैं, वी आर इन अ ह्यूमन फॉर्म, राइट। तो हमें भी बहुत बारी, आपने कई जगह से सुना होगा या कई ऐसे डेरे हैं जो ये प्रचार करते हैं कि एक ह्यूमन की पूजा होती है वहाँ पर, एक गुरु के तौर पे या फिर एक गॉड के तौर पे। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो सरेवड़ा को मानते हैं। ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया है, उनकी शिक्षा जो सरेवड़ा ने पूरे नगर में फैलाई होती है, वो कहते हैं कि हमारी ऐसी मान्यता है कि एक इंसान और जो कुदरत है वही सब कुछ है, वो परमात्मा इज़ नथिंग, वो कोई मायने नहीं रखता। तो सरेवड़ा ने जो लोगों को बताया, तो उन्होंने एक ट्री के एग्जाम्पल से बताया होता है कि जैसे एक झाड़ है, ठीक है। जैसे झाड़ से कोई फल गिरता है, तो वो फल का जो सीड होता है, राइट, उसका जो बीज होता है, वो जब ग्राउंड में जाता है वही दूसरा ट्री उगता है वहाँ पर ही। ठीक है। तो वैसे सरेवड़ा ने इसका एग्जाम्पल देके ये एक कहा होता है, लोगों को भरमाया होता है कि सिर्फ एक इंसान ही इंसान का भला कर सकता है, वो परमात्मा कुछ नहीं, परमात्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं दिया। ठीक है। तो उसने, सरेवड़ा ने क्या किया कि अपनी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उसको यूज़ करके उसने अपनी ईन मनवाई, उन्होंने सब लोगों को अपने अंडर ले लिया। अभी आप सबको एक सवाल आता है कि अगर आप किसी इंसान को देख रहे हो, आप किसी इंसान से मिले जिसके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर है, भले वो स्पिरिचुअल पावर जैसी भी हो, जैसे कई लोग होते हैं जहाँ पर अगर
कुछ बोल दे तो वो सच हो जाता है, ये भी एक स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा जीव मिलता है कि अगर आपको पता चल जाए कि स्पिरिचुअल पावर है उसके पास, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि जब कोई स्पिरिचुअल पावर देखते हैं किसी में, तो वो उन्हीं को ही पूजने लग जाते हैं। सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन कि जब आप एक स्पिरिचुअल पावर वाले इंसान को देखते हो? क्या आप उनको गुरु से ऊंचा मानोगे या उनकी पूजा करोगे, या व्हाट विल यू डू? सो जब वहाँ पर ये चीज़ वापरती है, ओके, इसमें हम वापस आएंगे जो हमने क्वेश्चन पूछा था। सो आगे क्या होता है कि जब लोग ऐसे बताते हैं ना, बहुत भावना से बताते हैं, क्योंकि अंदर भावना तो होती है इनोसेंट की, लेकिन वही है कि वो इनोसेंस जाग आ रही है, ओके। अगर कोई अंधे इंसान के पीछे कोई पड़ जाए तो वो अंधा तो गिरेगा ही, साथ में लोगों को लेके भी गिरेगा। सो हुआ क्या वहाँ पर कि सरेवड़ा जो वहाँ पर वो जो हरूपुर है, वहाँ पर बहुत दिन तक बारिश नहीं होती। तो बारिश नहीं होती, इसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ पर एक तनाव का माहौल बन जाता है। वहाँ पर लोग बहुत व्याकुल होने लग जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो वहाँ पर वो सरेवड़ा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप कुछ करो, ये हमारी दिक्कत आ रही है, आपने हमेशा सॉल्व की है, आप मदद करो मेरी। सो वहाँ पर जो सरेवड़ा है बहुत कोशिश करता है, अपनी पूरी पावर्स लगा देता है, सब स्पिरिचुअल पावर्स लगा देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। उसकी जो पावर्स है वो व्यर्थ चली जाती है। तो गुरु महाराज जब लोगों को देखते हैं कि ये इतने तनाव में हैं, जब इतने दुख में हैं, तो गुरु महाराज वहाँ पर लोगों को जाके पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, कौन सी दिक्कत आई। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही निराश होके वो गुरु महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, ये हमारे यहाँ पर बारिश नहीं गिरी, हमारे जो फल हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो सूख जाएंगे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो वहाँ पर फिर गुरु महाराज कहते हैं कि उस एक परमात्मा, दिस इज, हमने एग्जैक्टली ऐसी चीज़ हमने पिछले सेशन में देखी थी। गुरु महाराज ने कहा था कि जब आप परमात्मा को याद करके कड़ा प्रसाद बनाओ, कड़ा प्रसाद के साथ जब आप अरदास करोगे तो बारिश गिरेगी। तो लोगों ने वहाँ पर, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने क्या किया कि उस एक परमात्मा को याद किया, जैसे गुरु महाराज ने कहा, कड़ा प्रसाद बनाई, अरदास की और बारिश गिर गई। संगत जी, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कई बार हमारी ज़िंदगी में ना भरोसा आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक ऐसी एंटाइटी, जब हम निरंकार स्वरूप की बात करते हैं, उस एक परमात्मा की, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि हम उसको समझ पाएँ, ठीक है, हम उनके साथ एक रिलेशनशिप बना पाएँ। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि एक गुरु महाराज ने अपने इतिहास में बहुत जगह एक चीज़ दिखाई है लोगों को, जिससे परमात्मा का भरोसा बने लोगों में, ठीक है। सो जैसे एक गुरसिख है, तो एक गुरसिख एक महापुरुष के पास गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मेरे जो किराएदार हैं वो नहीं जा रहे बाहर, ठीक है, अभी क्या करें। तो उस एक महापुरुष ने कहा कि आप वाहिगुरु सिमरन करना करो, आप वाहिगुरु सिमरन करो, ठीक है। अभी नॉर्मली हम जब गुरुद्वारा साहिब में देखते हैं तो कई बार जब ज्ञानी जी के पास जाते हैं ना लोग, तो ज्ञानी जी हमेशा ये बोलते हैं कि पाठ करो, ठीक है, सेवा करो। लेकिन कई बार हमें वो इतना नॉर्मल जवाब लगता है कि हम ना कहते कि यार ये तो स्पिरिचुअल बंदे हैं, इनसे कुछ नहीं, मुझे प्रैक्टिकल कोई सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और फिर हम वहाँ से किसी और के पास जाते हैं, वो आगे दांव उल्टा ही पड़ जाता है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो गुरसिख था उसने उस महापुरुष की बात मानी और वाहिगुरु सिमरन शुरू किया। जैसे ही वाहिगुरु सिमरन शुरू किया तो अपने आप जो खेल वर्ती, अपने आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए, ठीक है, जिससे वो किराएदारों को वो घर छोड़ना पड़ा। अब किराएदारों ने घर छोड़ दिया, लेकिन वो सिमरन में इतना आनंदित हो गए वो गुरमुख कि वो परमात्मा के साथ जुड़ गए। इसमें बात यह है कि जब हम महापुरुषों की संगत करते हैं ना, तो कई ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, अभी भी होती हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होती। तो वो जो चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमें दिखनी शुरू हो जाती है हमारी आंखों से, हमें रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो वो जब लोगों ने अरदास की, जब उसका एक परमात्मा के अरदास की, कड़ा प्रसाद बनाया, अरदास की, तो वहाँ पर बारिश होनी शुरू हो गई। वहाँ पर फिर जब सरेवड़ा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उन्होंने
उनके दिमाग में आता है कि मैं ना इनको एक डिस्कशन में हराता हूँ। जैसे पिछले सेशन में भी एक क्वेश्चन आया था Q&A में कि मुझे लोग ये कहते हैं कि भाई जो सिख धर्म के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो ऐसे दिस इज़ अ वे ऑफ पुटिंग समवन डाउन। जब हम डिबेट करते हैं किसी के साथ, तो जब कोई डिबेट हारता है ना, तो इट इज़ अ वे कि हम अपना जो एक जो ईन मनवा रहे हैं हम किसी को। जब कोई डिबेट जीतता है ना, उसके अंदर ये भावना आती है कि हाँ मैंने किसी को हरा दिया। तो सरेवड़ा को ये लगता है कि मैं गुरु महाराज को हरा सकता हूँ। वो जाते हैं गुरु महाराज के पास और फिर जो रिलीजियस जो डिस्कशन है वो शुरू होता है, और वहाँ भी सरेवड़ा फेल हो जाते हैं। ही कुड नॉट डू दैट, कुछ नहीं हुआ उससे। फिर वो गुरु महाराज पे जो तंत्र मंत्र है, जो स्पिरिचुअल पावर्स है, उससे हमला करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। और जब सरेवड़ा को धीरे धीरे करके जब वो सब दांव पेच लगा लेते हैं, जब उनको वो रियलाइज़ होता है कि उस गुरु महाराज का ट्रू फॉर्म क्या है, तो फिर वो जो गुरु साहब को मत्था टेक देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ही मत्था टेकते हैं, तो जो इंसान जो लोगों को अपनी ईन मनवाने में लगा हुआ था, उसके मन में इतनी पवित्रता आ जाती है कि वो लोगों का भला मांगना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर जैसे हम गुरु महाराज ने वहाँ पर धर्मशाल बनवाई, ठीक है। वहाँ पर धर्मशाल बनवा के वहाँ के लोगों को इंस्ट्रक्ट किया कि आप उस एक परमात्मा के साथ आप नाम जपो, उनसे लिव जोड़ो। तो वहाँ के जो राजा थे वो इतने प्रसन्न हुए, वो इतने खुश हुए, वो गुरु महाराज के पास आते हैं और गुरु महाराज को एक जो हीरे की जो थाली है वो आगे पेट करते हैं, और गुरु महाराज उसको नकार देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये परवान है आपका, आपकी जो भावना है वो परवान है, लेकिन ये जो हीरे हैं ना, दीज आर नॉट द रियल ज्वेल्स, ये असली हीरे नहीं है। जो असली हीरा है ना, वो है परमात्मा का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली एक चीज़ है कि स्पिरिचुअल पावर्स की जब कोई इस्तेमाल करता है, पिछले सेशन में भी आ गया था कि कि जब ब्लैक मैजिक कोई हम पे कर दे या हम सो व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो उस वक्त हमने एक जवाब देने की कोशिश की थी कि जब आपकी पहुंच बहुत ऊपर हो ना, तो हमें जो नीचे वाले जो ओहदे के जो लोग होते हैं उनसे डरने की कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने पिछले सेशन में एक एग्जांपल लिया था कि जैसे एक प्रेसिडेंट है जिसकी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच है, वो पावर तक पहुंच है, तो किसी को भी कोई नॉर्मल लोकल MLA होगा या कुछ होगा, उससे डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो उसको जब अप्रोच करेगा तो उसका जो सिचुएशंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो गुरु महाराज ने क्या किया यहाँ पर? गुरु महाराज ने एक तरीके से इंसान को सोवरेन बना दिया, स्वतंत्र बना दिया, सिर्फ उस एक परमात्मा के अंडर। कई लोग ऐसे होते थे कि जो अभी भी ये चलता है बहुत सारे रीजन्स में, कि लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए उनको ये कहा जाता है कि आपको एक ह्यूमन की ज़रूरत है, और वहाँ पर लोग वो ह्यूमन तक ही फंसते हुए रह जाते हैं, उस एक परमात्मा को की तरफ जाते ही नहीं। वो एक देवी देवते तक रह जाते हैं, आगे परमात्मा को वो याद ही नहीं करते, ठीक है। सो गुरु महाराज ने ये इतनी बड़ी बख्शिश की एक इंसानियत पे कि सीधा ऐसा नाम दिया दुनिया को, ऐसा मूल मंत्र दिया दुनिया को कि वो सीधा एक परमात्मा के साथ जुड़ सके। इसी का उदाहरण एक आता है जब हम स्पिरिचुअल पावर्स और गुरुमुख की बात करते हैं। एक भाई बिधि चंद रहे हैं, ठीक है, बाबा बिधि चंद जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी के टाइम पे वो सीख रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने, बाबा बिधि चंद जी इतने महान गुरसिख थे, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उनको एक वर दिया था कि आप जाके आप प्रचार करो, ठीक है, सिखी का प्रचार करो, इस एक परमात्मा का प्रचार करो, ठीक है। और वहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग होते हैं वो गुरु महाराज के दर्शनों के लिए बहुत प्यासे होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बिधि चंद जो होंगे वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाएंगे, उनको गुरु ही मानना है एक तरीके से। गुरु का भाव ये नहीं कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जगह ले लेनी है, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना ऊंचा था कि गुरु महाराज ने उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। तो वहाँ पर जब बिधि चंद जाते हैं देवपुर, तो वहाँ पर एक पीर होते हैं, तो उनको पता होता है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है जो कि बाबा बिधि चंद जी हैं। तो वो पीर क्या करता है कि वो जो एक शेर होता है ना, उसके ऊपर बैठ के आते हैं और वो बाबा बिधि चंद जी को डराने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो वहाँ जब एक खूंखार शेर उसके ऊपर पीर बैठे हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि परमात्मा की ऐसी खेल खेली जाती है कि वो जो पूरा जो लायन और जो पीर है वो पूरा पत्थर में बदल जाते हैं, ठीक है, दे टर्न इनटू अ स्टोन। तो वहाँ पर फिर वहाँ पर वो हिल नहीं पाते, कुछ हो नहीं पाता, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन बाद में जो बाबा बिधि चंद जी हैं वो अरदास करते हैं, वो फिर अरदास करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर वापस जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। सो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जब हम गुरु की बात करते हैं तो वो खुद परमात्मा के रूप हैं, ठीक है, सरगुण रूप। तो जब हम उनकी शरण में आते हैं तो हमें कोई भी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाबा बिधि चंद जी जैसे, कि बहुत ऐसे अटैक्स हुए हैं फिजिकल तौर पे भी, मेंटल तौर पे भी और स्पिरिचुअल तौर पे भी, लेकिन उसका कुछ भी असर गुरसिखों पे नहीं हुआ। तो जब आप एक परमात्मा को त्यागोगे, जब आप वो सुप्रीम पावर को आप याद करोगे, तो ये जो कुछ भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। ओके, सो यहाँ पर जब हम लर्निंग्स की बात करें, सो अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने पूछा था कि व्हाट वुड यू डू अगर आपको कोई स्पिरिचुअल पावर्स के का कोई इंसान मिलता है, ठीक है। वहाँ पर नॉर्मली लोग क्यों मानते थे सरेवड़ा को, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे जो सरेवड़ा है, जो उनकी आंखों के सामने वो चीज़ें पूरी कर देता था, ठीक है। सो जब हम माया की बात करते हैं, सो माया इज़ लाइक, नॉर्मली लोग माया को इंटरप्रेट करते हैं एज मनी, ठीक है, पैसा। लेकिन जो माया है वो माया एक ऐसी पावर है जो परमात्मा से हमको दूर करती है। सो वो भले किसी भी रूप में हो, इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ लस्ट, इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड, ठीक है, लोभ के तौर पे भी अलग कर सकती है, अहंकार इतना लाद है उससे भी अलग कर सकती है। तो माया एक ऐसी पावर है। तो जब एक इंसान अपना स्पिरिचुअल दौर शुरू करता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करता है, तो माया सबसे पहले जो अटैक करती है वो होता है स्थिर चीज़ों से। स्थिर मतलब कि जो जैसे हमारी प्रॉपर्टी होगी वो हिलती नहीं है, ठीक है, हमारी जो कार होगी, गाड़ी होगी, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो गए हमारे, ठीक है, उसमें जब इंसान डूब जाता है तो वो एक फर्स्ट लेयर है माया की, वो उसमें फंस जाता है। अगर कोई इंसान उस परमात्मा की दया से नाम जप के इस लेवल से ऊपर आ जाता है कि उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कैसा घर है, कैसा कुछ है, ठीक है, वो फिर भी उस परमात्मा के प्यार में रहता है, तो कई बार माया एक ऐसे खेल खेलती है कि जो सेकंड जो दांव पेच लगाया जाता है वो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स। उसमें हम लिख लेते हैं लस्ट, जो काम जो है वो बड़े बड़े जो महर्षि हैं, बड़े बड़े जो देवता हैं, उनको भी अपने वश में कर लिया था, ठीक है। सो वो इतनी पावर रखती है। तो वहाँ पर जो लस्ट है दैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ माया। जो थर्ड फॉर्म है, अगर उससे भी इंसान अगर ऊपर चला जाए तो माया के जो तरीके हैं एक इंसान को दूर करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पैतरे अपनाए जाते हैं। लेकिन हम कुछ के ही डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअल पावर्स की। तो होता क्या है कि जब कोई इंसान एक लेवल से ऊपर चला जाता है स्पिरिचुअल तौर पे, तो उनके पास जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वो जब आनी शुरू हो जाती हैं तो तब होता क्या है कि एक इंसान में ये एक भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्ता पुरुष हूँ, जो करता है, जो डूअर है पूरी सृष्टि का, वो मैं हूँ, कोई परमात्मा नहीं है, वो मैं हूँ। अभी सपोज आपके पास कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल पावर आ जाए, कोई भी दिमाग में ले लो कि बोल वचन करके आप किसी का मतलब अच्छा कर रहे हो या बुरा भी कर रहे हो, आपके अंदर काम या कुछ क्रोध ज़्यादा हुआ तो आप बुरा भी कर दोगे उस पावर से, राइट। लेकिन वो पावर की जो आप खुद ही सोचो कि एक वर्ल्डली लेवल पे जब कोई गद्दी में आता है, ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोस्ट में आता है या कोई बड़ा ओहदा मिलता है, तो तभी एक इंसान इतना डोल जाता है कि वो अपने लोगों को भूल के उस पर ही अत्याचार करना शुरू कर देता है, जस्ट टू रिटेन दैट पावर। तो आप सोचो कि स्पिरिचुअल तौर पे जब पावर आ जाए जो एक बहुत चुनिंदा लोगों के पास है, ठीक है, तो आपके पास कितनी हौमें आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल पावर्स की, ठीक है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ माया है। लेकिन
जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करें, जब हम गुरबाणी की बात करते हैं, तो गुरु महाराज यहाँ पर गुरबाणी में कई जगह पे फरमान आता है कि जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो एक परमात्मा के अधीन ही हैं, कोई भी उस एक परमात्मा के हुक्म से बाहर नहीं, ठीक है। सो जब गुरबाणी जब आप पढ़ते हो, गुरबाणी जब आप पढ़ते हो, सो वो सब जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, जो भी माया है, वो आपके पैरों में गिर जाती है, वो आपके सामने कुछ भी नहीं चल पाता। सो एक उदाहरण के तौर पे हम लें कि जब हम सूरज की तरफ मुख करके चल रहे हैं, ठीक है, तो पीछे हमारा परछावा पड़ता है। अगर हम सूरज को फेस करके हम चल रहे हैं तो हमारी जो परछाई होगी, जो शेडो होगी, वो हमारे पीछे होगी, राइट। तो वैसे ही जब सूरज, जब गुरु रूपी सूरज की तरफ हमारा मुख होगा, जब हम गुरमुख होंगे, जब हम नाम जपेंगे, गुरु महाराज के राह पे चलेंगे, तो जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं वो हमारे परछाई की तरह चलेगी पीछे। लेकिन अगर आप बेमुख हो गए, आपने सूरज के उल्टी तरफ आपने मुख कर लिया, तो परछाई आगे चलती है और आप पीछे चलते हो, ठीक है। तो इसका भाव ये कि वो जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो आप पे इतना हावी हो जाता है कि आप उसमें ही डूब के रह जाते हो, और वही आपका वापस जन्म मरण के गेड़ में आपका वो भागीदार बन जाता है, ठीक है। जैसे क्रोध हम पे हावी होता है ना, क्रोध जब हावी होता है, हम डू वी से रिमेन द सेम पर्सन? नहीं, हम एक डिफरेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। वो 5-10 मिनट में जो एक इंसान कर लेता है गुस्से में, वो इतना कुछ कर लेता है कि उसका कई बार जो है वो पीछे नहीं जा पाता उस चीज़ से, ठीक है। तो यही चीज़ स्पिरिचुअल पावर से भी एक आती है वो चीज़। तो जब भी आप देखो तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में हो कि वो जो गुरु है, ठीक है, जो सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो है ना, वो सब जो माया है वो गुरु महाराज के चरणों में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है वो गुरु साहब से ऊपर नहीं। सो इवन जब आप अगर देखते हो तो मानना नहीं, अब यू कैन रिस्पेक्ट, जैसे आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं आप कर सकते हो, लेकिन इतना भी नीचे नहीं लग जाना कि आप उनसे अपना काम करवाओ या वैसी चीज़, ठीक है। क्योंकि लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं, शॉर्टकट्स के चक्कर में वो परमात्मा के राह से भटक जाते हैं। जैसे एक धागा बांध लिया, मन्नत मांग ली, एक अंगूठी पहन ली, मन्नत मांग ली, तो उससे क्या होता है कि वो नाम जपना नहीं किसी ने, क्योंकि नाम जपना इज़ वेरी हार्ड। जब एक भी पल कोई इंसान बैठता है नाम जपने के लिए तो इतना मन परेशान करता है कि कोई बैठ ही नहीं सकता। सो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए लोग ऐसे तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं वहाँ से कोई वे आउट नहीं होता, और वो अपना जो जीवन है वो गवा देते हैं। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हाउ टू फेक बाबाज वर्क। जब हमने सरेवड़ा की बात की, ओके, सो जब हम सरेवड़ा की बात करते हैं, सो वो एक पर्टिकुलर जो पर्सन था जिसने पूरे शहर को अपने अंडर किया था, उसके बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं, ओके। जब हम सरेवड़ा की बात करते हैं, सो उसने पूरा जोर लगाया कि मेरी ईन मानी जाए, ठीक है। सो इसमें रियल लाइफ में कैसे अब चीज़ हो रही है, जब हम देखते हैं कि ये जो बाबे हैं वो बढ़ते कैसे हैं, हाउ डू दे ग्रो, ठीक है, उनके पीछे का राज क्या है। सो उसके बहुत सारा फैक्टर्स हैं, तो कुछ जो फैक्टर्स है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग दे डू इज़ कि वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि आप जो जिस भी धर्म को मानते हो वो उसके सिमिलर एक जगह बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पंजाब में मेजॉरिटी ऑफ डेरा की बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ क्या चलती है कि जब आप देखोगे, बैक ट्रैक करोगे उनकी हिस्ट्री, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उनका प्रकाश होता था डेरों में, ठीक है। तो जैसे एक नॉर्मल कथा होती है वैसे ही कथा होती थी, नॉर्मल गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है वैसे ही होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे वो फेम बढ़ा, सो धीरे धीरे करके क्या किया उन्होंने कि जो गुरबाणी के जो उसूल थे, धीरे धीरे करके उन्होंने उनको साइडलाइन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो डेरे हैं वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि केस बढ़ा के रखो, ठीक है। जो डेरे हैं वो ये कहेंगे कि हम गुरबाणी की ही बात कर रहे हैं, हम गुरबाणी ही समझा रहे हैं, लेकिन वो इस बात को ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे कि गुरु महाराज की रहत को पाला जाए।
वो ये इस पे ना ही वो कहेंगे कि केश बढ़ाओ, ठीक है, ना ही वो कहेंगे कि अमृत छको, ना ही वो कहेंगे कि निशान साहब के अंदर आओ, ना ही वो कहेंगे कि कड़ा प्रसाद बनाओ, कुछ भी नहीं। सो धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें हैं वो निकाली जाती हैं, ओके, ये एलिमिनेट की जाती हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो है गुरबानी का मिस इंटरप्रिटेशन। अभी गुरबानी में कई जगह आता है संत की महिमा कही जाइए, संत की महिमा कही गई है, ठीक है, कि संत जो होता है उसका दर्जा कितना ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचा दर्जा होता है संत का। तो संत को जो निंदता है, जो निंदा करता है संत की, ठीक है, सो वो बहुत ही पापी इंसान होता है। संत का निंदक महाअतताई, संत का निंदक महाअहंकारी, ठीक है, बहुत ही ऐसे जो गुरबाणी के शब्द आते हैं जहाँ पर गुरु महाराज डिस्क्राइब करते हैं कि जो संत की जो निंदा करता है वो कितना बड़ा पापी है। तो वो क्या करते हैं कि जो धीरे धीरे करके पहले उसूल हटाए, ओके, फिर धीरे धीरे करके गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही साइड पे कर दिया। या दो चीज़ें हो सकती, या तो वो ये कहेंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के महाराज के बाद 11वां गुरु हमें चुना गया था और एक फेक हिस्ट्री का बैकग्राउंड लेंगे, या फिर वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को साइडलाइन करके वो ये कहेंगे कि ह्यूमन गुरु, जैसे वो सरेवड़ा ने कहा था ना, जैसे हमने पिछले अभी साखी में देखा कि वो एग्जाम्पल्स बनाएंगे, वो ऐसी एनालॉजीज बनाएंगे, वो ऐसे गुरबानी की तुक को मिस इंटरप्रेट करेंगे कि वो, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था कि झाड़ का, कि जैसे एक फल गिरता है फिर सीड उगता है, ओके, सो एक सीड ही वापस सीड बनता है, वैसे ही एक ह्यूमन को तार सकता है, ओके। सो वैसी एनालॉजीज बनाते हैं, वैसी गुरबानी की जो तुक यूज़ करके वो एनालॉजीज बनाते हैं, ओके, एंड फिर वो जो है वो अपना एक ह्यूमन गुरु खड़ा करते हैं जिसको सब लोग पूजने लग जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ऐसे अचानक नहीं होगा, क्योंकि अचानक जब होता है ना तो वो फिर बहुत ही बड़ा अटैक हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है एंड बगावत शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ओके, सो ये जो चीज़ें हैं, दिस हैपन्स वेरी स्लोली इन द स्पैन ऑफ लाइक 40 to 50 ईयर्स, ओके। सो धीरे धीरे करके जो है वो चीज़ें निकाली जाती हैं और फिर कहा जाता है कि ह्यूमन गुरु एक बनाया जाता है, और वहाँ पर गुरबानी की तुक ही यूज़ करके उनको एक बढ़ियाई दी जाती है कि जैसे वो एक ह्यूमन गुरु के लिए गाया जाता है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव, वो ठाकुर उसको बना देते हैं, ठीक है। जैसे एक इंसान था, जैसे एक तुक आती गुरबाणी में, सतगुर होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है, ओके। तो यहाँ पर मतलब है शब्द का कि सतगुर, वो जो ट्रू सतगुर है, सबसे पहले तो सतगुर ही वो मिस इंटरप्रेट कर देंगे द वर्ड सतगुर। सो सतगुर होए दयाल, दयाल मीन्स अगर वो मेहरबान हो जाए, ता श्रद्धा पूरी है, तो वो श्रद्धा आती है अंदर। लेकिन इतिहास में ऐसा हुआ है कि उन्होंने लोगों को ये भटकाया कि सतगुर होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है, का मतलब उन्होंने ये किया कि सतगुर होए दयाल, अगर उस सतगुर का नाम दयाल होगा, ओके, ता श्रद्धा पूरी है, तो आपको श्रद्धा आएगा वो परमात्मा के प्रति, ठीक है। एंड पीपल गॉट फूल्ड, वो इनोसेंट पीपल, उसका एक अलग ही डेरा बन गया। सो ऐसे आपको एक गिल्ट फीलिंग लाई जाती है अंदर से कि अगर आपने उसके बारे में कुछ भी बोला, क्योंकि एक ह्यूमन गुरु की वो इतनी बड़ी महिमा कर देते हैं कि अगर आप उनको कुछ आवाज़ भी उठाते हो ना उनके खिलाफ, तो वो कहते हैं कि आप संत की निंदा कर रहे हो, एंड संत की निंदा महाअहंकारी, मतलब आप संत की निंदा करोगे मतलब यू आर मतलब बहुत बड़ी निंदा कर दी आपने, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि यार ये जो संत है, हमें संत को बोलना नहीं चाहिए। फिर हम चुप रह जाते हैं और वो अपना जो प्रोपेगेंडा है वो आगे बना देते हैं, एंड दे मेक मिलियंस ऑफ इट, ठीक है, लोगों को भटका के। सो ऐसे धीरे धीरे करके सबसे पहले इनिशिएट कैसे हुआ था, हाँ भाई लंगर है, ये भी बाबा नानक की बात कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, यहाँ भी सब कुछ हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे करते करते दे ट्रांसफॉर्म एंड गॉट इनटू अ डेरा, और इनको जो बैकिंग मिलती है वो होती है पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ से उनको बैकिंग मिलती है, क्योंकि ये जो अंधे होते हैं, अंधे जो बनाते हैं लोगों को, वो एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक बन जाता है। जब वो वोट बैंक बन जाता है, एंड एनी डेरा आप देख लो हिस्ट्री उनकी, दे आर इंडल्ज इन क्राइम्स लाइक रेप्स, इलीगल पोजेशन ऑफ लैंड एंड मर्डर्स। आप कई पकड़े गए हैं, कई अभी पकड़ने बाकी हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट उनको एक पावर देती है कि वो आप आगे बढ़ो और भड़काओ लोगों को। और जैसे हमने एक पिछले सेशन में एक एग्जांपल लिया था कि लुधियाना में एक वीर जी हैं, उन्होंने बताया था कि एक चोर था
जिसको पीट पीट के बाहर फेंका था गांव से, उसने जस्ट एक पत्थर रखा वहाँ पर, एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, वहाँ पर लोगों को कहा कि यहाँ पर आप जो भी अपनी मान्यताएं हैं आपकी पूरी होंगी। सोशल मीडिया के स्पेशल उनका सेल होता है जो वो फैलाता है वो मैसेज, लोगों को बताते हैं कि भाई यहाँ पर अब मैं ये मन्नत मांगने गया था, ये मेरी मन्नत पूरी हो गई। वहाँ पर धीरे धीरे लोग जुड़ने लग जाते हैं, फिर लोग वो उसी अंधकार में फंस जाते हैं। तो ये इतना बड़ा पाप कमाते हैं, उसका कोई मूल नहीं। तो आप देखोगे कि हर एक सेक्ट के लिए एक बाबा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पढ़ा लिखा यूथ है तो एक इंग्लिश बोलने वाला बाबा होगा, अगर कोई अनपढ़ है तो वैसा बाबा होगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट बाबे हैं हमारी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये बाबों के चक्करों में मत पड़ना। सो दिस इज़ हाउ दे लूट यू। जहाँ पर इलीगल पोजेशन का बहुत ज़्यादा मामला आता है, जब कोई आवाज़ उठाता है तो उनको अंदर कर दिया जाता है, बिकॉज दे आर इन अलायंस विद द पावर, ओके। जो स्टेट का जो पावर है उसको यूज़ करते हैं, एंड इन रिटर्न उनको वोट बैंक दिया जाता है। सो इसकी जो चीज़ है, आप ये जो कोई भी डेरा, कोई भी ह्यूमन गुरु को नहीं मानने की ज़रूरत, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी जो हैं, वो गुरु महाराज ने सीधा ही तौर पे इसलिए हुक्म कर दिया था कि 10वें पातशाह ने कि आज से जो गुरु होंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में एटर्नल फॉर्म में होंगे, ठीक है। सो इतनी बेनतियाँ प्रमाण करनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।